माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम आपके लिए एक पिक एंड इमेज, अगर इमेज नहीं कहूँगी मैं, पिक रूनिक सिंबल एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर मैं आई हूँ, जिसका टॉपिक बेसिकली कुछ ऐसा रहेगा कि आप अपने करंट सिचुएशन में जो भी देख रहे हो, मतलब उस हिसाब से कहूँ तो आपके करंट सिचुएशन में जो भी हो रहा है, आपका करंट सिचुएशन जैसा है जो है, उसके पीछे का असली सच यहाँ पर हम चैनल करेंगे। आपके करंट सिचुएशन का रियल ट्रुथ, रॉ रियल ट्रुथ क्या है, जो हो सकता है आप अभी सरफेस लेवल पर नहीं देख रहे हो, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भी करंट सिचुएशन चल रहा है ये क्यों चल रहा है, असल में ये लीड कहाँ कर रहा है आपको, या फिर इसके पीछे का सच क्या है। ठीक है, यहाँ पर इस रीडिंग को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके करंट सिचुएशन में जो भी चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसके पीछे का सच क्या है, उससे आपको क्या मिल रहा है, आपसे क्या जा रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। सो अभी बात करते हैं कि ये रीडिंग आपको कैसे देखना है। आप रूनिक सिंबल को चूज करके भी रीडिंग देख सकते हो, यानी कि इंट्यूटिवली ये रीडिंग आप देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन यहाँ पर 3 रूनिक सिंबल्स हैं। ओके, आप देख लो, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रूनिक सिंबल, फेहू नाम है इस रून का। ठीक है, फेहू। आप अगर फेहू की तरफ अट्रैक्टेड होते हो देन आपको ग्रुप नंबर 1 चूज करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है वुन्यो। ओके, अगर इस रून की तरफ आप अट्रैक्टेड होते हो देन ग्रुप नंबर 2 आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस रून की तरफ अट्रैक्टेड होते हो, इस रून का नाम है सोवीलो, देन ग्रुप नंबर 3 आपको चूज करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। ऑल्सो अच्छे से क्लियरली पिक्चर अगर देखना है रून्स के, रून के पिक्चर्स के, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में पाइल सिलेक्शन करके ऑप्शन दिखेगा, उसके साथ जो टाइम स्टैम्प है उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो। आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जहां पर इन्हीं रूनिक सिंबल्स के क्लियर पिक्चर्स आपको दिख जाएंगे। आराम से बैठकर वहां पर जाकर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एट ऑल। अगर आज आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ये रीडिंग देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, डेट ऑफ बर्थ ग्रुप्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। जिस भी ग्रुप में आपका डीओबी है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस फेहू रूनिक सिंबल को चूज किया है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप लोग ग्रुप नंबर 1 तक आए हो, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके करंट सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम इस करंट सिचुएशन के पीछे का सच देखेंगे। ओके, विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। 1 मिनट, शायद मुझे ये कैंडल चेंज करना है। 1 मिनट। हाँ जी, चलिए अब शुरू करते हैं। और
देखते हैं कैसा करंट सिचुएशन मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव देख रहे हैं। किस करंट सिचुएशन के थ्रू मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव जा रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। द मून, थैंक यू। द मून का कार्ड यहाँ पर आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, Eight of Wands, Ace of Cups, Seven of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ना ही लव लाइफ में चीज़ें कुछ सही दिख रही हैं, ना ही करियर में और ना ही फिनेंसेस में। थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो भी जाता है, वो सस्टेनेबल नहीं होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर ऑल ऑफ अ सडन अच्छा बिहेव करना शुरू भी कर देते हैं, वो 2-3 दिन के लिए होता है, उसके बाद फिर बैक टू द सेम पोजीशन, फिर कॉल ना करना, टाइम ना देना, घोस्ट करना आपको, ये सब चलता रहता है। तो बेसिकली नॉट ओनली रिलेशनशिप बट आपकी लाइफ का मतलब कोई भी लाइफ एरिया अभी सही नहीं चल रही है। किसी भी लाइफ एरिया में आप सुकून नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। और हर एक जगह पर ना, जैसे कि आपको खुद को प्रूव करना पड़ रहा है। दोस्ती में आपको खुद को प्रूव करना पड़ रहा है, करियर में जो भी करियर आप, जो भी कंपनी, जहां पर भी जो भी आप चूज करने की कोशिश करो, वहां पर खुद को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में खुद को प्रूव करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि आप नॉर्मल कन्वर्सेशन भी किसी के साथ करने जाते हो तो भी वहां पर लगता है जैसे कि आपको कोई डाउट कर रहा है, आपको वहां पर भी खुद को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हर एक जगह पर, लाइफ के हर एक एरिया में सिचुएशन ही कुछ ऐसी चल रही है कि जैसे कि आप खुद के ही साथ एक कंपटीशन में हो, सबके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते करते आप टायर्ड हो गए हो। और कहीं ना कहीं ये जो प्रूव करने की ये जो एनर्जी है, जो काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो हर एक जगह पर प्रूव करना, अभी हाल फिलहाल में क्या हो गया है कि आप ना बस मतलब एग्जॉस्टेड हो गए हो कि आपको बिलीव करना है करो, ना करना है ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इतना ज़्यादा एग्जॉशन आ गया है आप में, जैसे कि हर एक पर्सन से लड़ना, हर एक जगह पर लड़ना, खुद के हक के लिए लड़ना, जीतने के लिए लड़ना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल करना, हर एक जगह पर स्ट्रगल करना। और जब घर लौट कर आते हो तो घर पे भी लड़ाई होना, घर पे भी खुद को प्रूव करना, ये और आपसे नहीं हो रहा है, सिंपली नहीं हो रहा है। और आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। और आप ये जो रीडिंग देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं इसी इंटेंशन के साथ आप यहाँ पर आए हो कि मुझे जानना है बस, व्हाई एम आई फेसिंग दिस सो मच, क्यों मुझे सुकून नहीं मिलती है, क्यों हर एक जगह पर मुझे खुद को प्रूव करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोग घर लौट कर आते हैं, या फिर लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, या फिर लोग स्पाउस से बात करते हैं सुकून पाने के लिए, मुझे वहाँ पर भी सुकून नहीं है। वहाँ पर भी जैसे कि मुझे खुद को प्रूव करना पड़ता है, वहाँ पर भी लोगों को बोलना पड़ता है, लोगों को मोमेंट टू मोमेंट समझाना पड़ता है कि आई एम सो इन लव विद देम, मैं सच में उनका केयर करता हूँ या फिर करती हूँ। क्योंकि वैसे तो लोग मुझे बिलीव ही नहीं करते हैं, वैसे तो लोग सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं, सिर्फ यूजलेस समझते रहते हैं। और मैं हर एक जगह पर सिर्फ खुद को प्रूव ही करती रह रही हूँ, या फिर प्रूव ही करता जा रहा हूँ। थोड़ी बहुत खुशियाँ आती हैं, कुछ समय के लिए आता है, उसके बाद फिर सेम टू सेम। न्यू रिलेशनशिप में जाते हो, लगता है अब इस बार शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बार शायद मुझे खुशियाँ मिलने वाला है। उसके बाद फिर सेम वही स्टोरी, कुछ टाइम के लिए अच्छा रहता है सब कुछ, सेम वही स्टोरी। तो एक मतलब लाइफ के स्ट्रगल से बोलो, या फिर स्पेशली खुद को प्रूव करने की स्ट्रगल में ना, आप
एग्जॉस्टेड हो गए हो, मतलब बहुत थकान सी आ गई है, जैसे कि बिल्कुल इस एनर्जी में आ गए हो आप कि विश्वास करना है करो, नहीं करना है मत करो। और ये जब आप करते हो ना, ये आजकल जब इस एनर्जी में आप आ गए हो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मन में एक गिल्ट सा महसूस होता है, तो कि मैंने क्या गलत किया खुद के लिए स्टैंड लेकर, क्या मैं ज़्यादा ही रूड हो रही हूँ आजकल या फिर रूड हो रहा हूँ आजकल। तो सुकून नहीं है, सिंपल सी बात है, सुकून नहीं है, कन्फ्यूजन है, स्ट्रगल है, बिल्कुल जैसे कैसे डूब रहे हो एवरी डे विथ ईच पासिंग डे, आप जैसे कि डूब रहे हो। चलिए भी देखते हैं कि इस करंट सिचुएशन के पीछे का सच क्या है। ये तो आप ऑलरेडी जी रहे हो इसी सिचुएशन को, और अगर ये आपके साथ रिजोनेट नहीं करता है देन दिस इज डेफिनेटली नॉट योर रीडिंग, ठीक है ना। अभी देखते हैं आपके करंट सिचुएशन के पीछे का सच क्या है। नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, जजमेंट, Six of Cups, Four of Cups, High Priestess बॉटम ऑफ द डेक है। थोड़ा सा सैलू, ठीक है, ये परमानेंट स्टेज नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये जो भी आप देख रहे हो शायद ऐसी ही जिंदगी बीतती चली जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जजमेंट कार्ड और ये सिक्स ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है ना, ये कार्ड क्या कहता है पता है, कि जो पास्ट में बीत गई हैं, आपके पास्ट लाइफ में जो आपके कर्म रहे हैं, जो लेन देन आपने किया है, उसके मुताबिक अभी जजमेंट हो रही है। ये तो आपको भोगना ही है। देखिए, ये फेज, जो भी फेज आप देख रहे हो, इस फेज के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी चूज कर लो, चाहे आप घर से भाग कर कहीं और रहने लग जाओ, वहां पर आपको दिक्कतें देखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के साथ दिक्कत नहीं है, ये आपके कार्मिक अकाउंट क्लोज करने की बात है। मतलब बात ऐसी नहीं कि इस कंपनी में या फिर इस पर्टिकुलर करियर पाथ में मैं बहुत स्ट्रगल देख रहा हूँ या फिर बहुत कंपटीशन देख रहा हूँ तो मैं करियर चॉइस चेंज कर लूँगा तो स्ट्रगल कम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डिफरेंस ऐसे समझना पड़ेगा कि ये जो आप स्ट्रगल देख रहे हो, ठीक है, और इस स्ट्रगल को देखने के बाद जो आप करियर चॉइस या फिर कंपनी या फिर करियर पाथ चेंज करना चाहते हो, क्या ये स्ट्रगल से भागने के लिए आप कर रहे हो कि स्ट्रगल कम हो जाए, इसके लिए आप कर रहे हो, या फिर आपको जेन्युइनली फील हो रहा है कि नहीं, दिस पाथ इज नॉट सर्विंग मी। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, जैसे कि सपोज मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, मैं खुद की एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है। मैंने जब टैरो को चूज़ किया था तो आई वॉज प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी, ठीक है, मैं जॉब कर रही थी विद अ गुड पैकेज। मैं जयपुर में प्लेस्ड थी उस समय, तो तब मैंने वो जॉब छोड़ा था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो मुझे सर्व नहीं कर रहा था या फिर वो मुझे अच्छा पैकेज नहीं दे रहा था या फिर वहाँ पर मुझे स्ट्रगल महसूस हो रही थी, नहीं, लेकिन मुझे इनकम्प्लीट सा महसूस हो रहा था। मुझे पता था कि वो मेरा पाथ नहीं है, दैट वॉज नॉट माई रियल करियर। मैं उसके लिए जन्म मैंने नहीं लिया है। शायद वहाँ पर गुड पैकेज था, शायद मुझे पैसे बहुत मिल रहे थे, लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए ये था। मुझे पता है कि वो छोड़कर जब मैं घर बैठकर ये परस्यू करूँगी, लोग बहुत कुछ बोलेंगे मुझे, ठीक है, मैं ज़ीरो से फिर से शुरू करूँगी। वहाँ पर जो मेरा पैकेज था वो तो वहाँ से फिर से मैं शुरू नहीं कर सकती, मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन आई वॉज नॉट फियरफुल ऑफ दैट, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यही करने के लिए आई हूँ, वो कभी मैं नहीं कर सकती, वो अलग है।
लेकिन स्ट्रगल जस्ट बिकॉज टैरो में मैं स्ट्रगल फेस कर रही हूँ तो टैरो छोड़कर कुछ और मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, ये गलत होगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसर्नमेंट में आना है। अगर कोई काम, कोई कंपनी, कोई चीज़ आप चेंज करना चाहते हो, अगर उसको इसी वजह से चेंज करना चाहते हो क्योंकि आप बहुत स्ट्रगल महसूस कर रहे हो वहाँ पर, तो स्ट्रगल कम करने के लिए आप उस चीज़ को चेंज कर रहे हो, देन यू आर डूइंग रॉन्ग स्वीटहार्ट। क्योंकि आप जिस भी चीज़ में अभी जाओगे उसी में स्ट्रगल देखोगे। ये मैं नहीं बोल रही, ये मदर यूनिवर्स आपको ये सच दिखा रही है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्म है, कुछ लेन देन है जिसको कंप्लीट करना, जो कार्मिक अकाउंट क्लोज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कार्मिक अकाउंट क्लोज नहीं होते हैं तो भाई बहुत मुश्किल है इस जन्म के गुड कर्मा जो आपने कलेक्ट किया है उसका रिटर्न मिलना। इस जैसे कि पास्ट लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ आपने जरूर करके रखा है, कुछ ना कुछ लेन देन अभी भी बाकी है जिसका कार्मिक अकाउंट ओपन है, जिस वजह से ये सब कुछ आप फेस करो। सेम एट द सेम टाइम आपने इस जन्म में भी बहुत कुछ अच्छे कर्म करके रखे हैं। बहुत लोगों के बारे में आपने सोचा है, हेल्पफुल काइंड के नेचर हो आप, मतलब हेल्पफुल काइंड के पर्सन हो आप, हेल्पफुल नेचर के पर्सन हो आप, ठीक है। बेजुबानों से बहुत प्यार करते हो, जहाँ पर भी इनजस्टिस देखते हो आपको भी रोना आता है, सबकी मदद करना चाहते हो। जब भी सोचते हो कि पैसा हम कमाएंगे, तब उसके बाद का जो सिचुएशन सोचते हो तो वहाँ पर भी सोचते हो पैसे कमाने के बाद हम कुछ दान करेंगे, इन लोगों के लिए कुछ करेंगे, उन लोगों के लिए कुछ करेंगे। तो आपके इंटेंशन से ही बहुत अच्छे कर्म आपने इस जन्म में कमाया है, लेकिन उसको फलित होने से पहले, उसको अगर आपको उसके रिटर्न में जो चाहिए, उसको रिटर्न में अगर पाना है चीज़ें, रिवॉर्ड्स एंड रेसिप्रोकेशन, देन सबसे पहले कार्मिक अकाउंट बंद करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना आप? तो अगर आप इससे भाग कर कहीं और भी जाते हो, ये जजमेंट तो बनेगा ही, क्योंकि ये जजमेंट फेज चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। सच्चा प्यार रखा हुआ है। और यहाँ पर देखो इस इलास्ट्रेशन में इनके शूज में ना छोटे छोटे एंजल विंग्स बने हुए हैं। क्यों? इसका ये मतलब है कि एंजलिक हेल्प के मदद से, बिल्कुल जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक ऐसा पर्सन मेरी जिंदगी में है जो ह्यूमन फॉर्म में है लेकिन असल में एंजल है, बिल्कुल ऐसा ही पर्सन आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। ऐसे ही पर्सन से आप इस जन्म में मिलने वाले हो, ऐसे ही पर्सन से आपकी होगी शादी। अगर प्यार अभी नहीं मिल रहा है ना, प्यार भी मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप शादीशुदा हो, आपके रिलेशनशिप में, आपके शादीशुदा जिंदगी में फिर से प्यार लौट कर आने वाला है। बस ये फेज थोड़ा सा गुजरने दो, ठीक है। 5 ऑफ कप्स जो जा रहा है उसको प्लीज जाने दो। जब तक वो जाएगा नहीं तब तक ये जो देखिए यहाँ पर एक बोल है, फुल है, ये बोल फिल्ड अप है, ठीक है, विथ हैप्पीनेस, विथ अबांडेंस, विथ प्रॉस्पेरिटी, वो आपको नहीं मिलेगा। वो नजर में ही नहीं आएगा आपको। वो आपके पीछे ही है, करीब ही है, लेकिन फिर भी नजर में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे जो कार्मिक काउंट्स हैं वो ओपन है। उसको पहले क्लोज होने दो, ठीक है, उसको पहले क्लोज होने दो। और सिर्फ आपके जुबान पे एक ही बात होनी चाहिए अभी, कि जो हो रहा है वो मेरे प्रभु की मर्जी से हो रही है, और जो मेरे प्रभु की मर्जी से हो रही है वही मेरे लिए बेस्ट है। थैंक यू प्रभु फॉर गिविंग मी द बेस्ट इन एवरीथिंग। ये आप मंत्र की तरह चैंट करना शुरू कर दो। जो भी हो रहा है, अच्छा कुछ हो रहा है वहां पर भी बोलो ये, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है वहां पर भी बोलो ये बोलना, ये चीज आप मंत्र की तरह चैंट करना शुरू कर दो। और लिख के रखो ये बात स्वीटहार्ट, कि आपकी सिचुएशन, आपकी कार्मिक काउंट्स बहुत जल्दी क्लोज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने कंप्लीटली सरेंडर कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये मेरे ही कार्मिक काउंट की वजह से हो रहा है। मुझे याद तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर मेरे साथ इनजस्टिस तो कभी नहीं होगा। तो यही इसके पीछे का सच है। और भी हम कार्ड्स निकालेंगे और देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से भी। कॉम्प्रोमाइज, रीबर्थ, वंडरफुल। नहीं, मैं सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। आपके हार्ट चक्रा को हील करो। ये देखो यहाँ पर, आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हैं नहीं, ये जो क्रिस्टल है ये अलाइनमेंट से हट गया था अभी के अभी। तो आई एम श्योर आपके हार्ट चक्रा अलाइन नहीं है। आपके हार्ट चक्रा के ऊपर काम किया करो। सेलिब्रेशन, सी कितना ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। जो भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना,
ये कुछ ही समय के लिए है, कुछ ही समय के लिए है। ये थोड़ा सा सह लो। स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है ये 2026 के बारे में शायद बात हो रही है यहाँ पर। 2026 से ही ना आपके जिंदगी में, आपके लाइफ के एरियाज में एक रीबर्थ की, रिन्यूअल की एनर्जी आप देखोगे। जैसे कि लाइफ के हर एक एरिया में एक रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है, आप ये महसूस करोगे। जो भी काम आपके अभी नहीं बन रहे वो 2026 से बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि एक न्यू जन्म आप ले रहे हो, ऐसा आपको महसूस होने वाला है 2026 में। जो भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर आप अभी कर रहे हो, उन हर एक कॉम्प्रोमाइज का रिटर्न धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सेलिब्रेशन देखोगे आप आगे चल के अपने जिंदगी में। ये परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है ये सिचुएशन। डोंट थिंक लाइक दैट एट ऑल। ये जो दुख है, ये जो दर्द है, ये सब कुछ एंड होने वाला है। बस अभी के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये आपके ताकि आपको ये सेलिब्रेशन आगे चल के मिल सके, इसीलिए हो रहा है, ताकि ये कार्मिक अकाउंट बंद हो जाए। कार्मिक अकाउंट बंद नहीं होगा तो कैसे ही आपको न्यू कुछ मिल सकता है। जैसे कि सपोज, और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपके बहुत सारे लोन्स हैं, ओके, आप इनकम करो और आप इस दुख में हो कि आप सेव नहीं कर पा रहे। सेव कैसे करोगे जबकि लोन है? लोन को तो रीपे करना पड़ेगा ना। सबसे पहले लोन रीपेड हो जाएगा, उसके बाद ही आप अपने सैलरी से कुछ सेव कर पाओगे। सेम गोज फॉर दिस, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने दिया आपको, ईजी होगा समझने में कि लोन्स आपने, ईएमआई है आपके पास, तो ईएमआई तो रीपे करना पड़ेगा। उन ईएमआईज को, लोन्स को पहले तो उन अकाउंट्स को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सेव कर पाओगे, नहीं तो कैसे सेव कर पाओगे, है ना। चलो और भी देखते हैं। सीक गाइडेंस, फ्रेश स्टार्ट स्टडी। तो देखिए ये जो फेज चल रहा है, ये फेज ना बहुत कुछ सिखा के जा रहा है आपको। ये फेज क्यों इतना ऐसे क्यों चल रहा है, वैसे क्यों चल रहा है, ठीक है, मुझे दुख मिल रहा है, हाय मेरी किस्मत खराब है, ये है वो है, इसकी एनर्जी में मत रहो। रैदर ये फेज क्या सिखा रहा है आपको, गाइडेंस सीख करो एंजल से, अपने स्पिरिट टीम से, प्रभु से गाइडेंस मांगो कि गाइडेंस क्या है प्रभु। जिनको भी, जिस भी फॉर्म में आप ईश्वर को देखते हो, उस फॉर्म से ही आप पूछो कि गाइडेंस क्या है, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो। आपके ड्रीम्स में, बिट्स एंड पीसेस में बहुत कुछ दिखेगा आपको, ठीक है, बहुत कुछ समझ में आएगा इस समय में आपको। प्लीज उन चीजों पर ध्यान दो। कौन आपके सच्चे दोस्त हैं, कौन आपके सच्चे दोस्त नहीं हैं, कौन सा बिलीफ सिस्टम आपका गलत है। बहुत सारे आइडियाज इस समय पर आपको मिलेंगे। बिट्स एंड पीसेस में ना आपको बहुत सारे गाइडेंस प्राप्त होने वाला है इस समय पर। बहुत सारे मिस्टेक्स आपको समझ में आने वाला है, तो सीखो, सीखो। बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, बस और बस सीखो गाइस यहाँ से, ठीक है। बस इतना बोला जा रहा है आपको, सीखो। इस सीख से ही आपके 2020 से यहाँ पर भी 1 आया है। 1 साल के बाद आप एक बेहतरीन न्यू बिगिनिंग देखोगे अपने जिंदगी में। सीखो, ताकि ये कार्मिक काउंट, देखिए कार्मिक काउंट मतलब क्या है कि लेसन लर्न करने के लिए ही आपको दिया जा रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ में जो गलती आपने दोहराया है वो ताकि इस जन्म में ना आप दोहराओ, उस सबसे पहले तो लेसन दिया जाएगा। तो लेसन लर्न करो, लेसन लर्न करने पर ही अपने आप बंद हो जाएगा। तो अगर एक दिन में आप लेसन लर्न कर ले तो एक दिन में वो बंद हो जाता है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि हमने क्या गलती किया था। हमें याद तो नहीं आता है लेकिन समझ में आ जाता है, फील हम करने लगते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि हाँ शायद यही गलती हमने पिछले जन्म में भी दोहराया था, अब ये गलती नहीं दोहराना है, अब ऐसा नहीं करना है। तो सीखो, सीखने से ही एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। यहां से भी देखते हैं। एंजल ऑफ लव, एक्शन, जर्नी, प्यार, लव विल फॉलो, ठीक है। आपके जिंदगी में ऑलरेडी मैंने कहा ना कि एक एंजेलिक हेल्प मिलेगा आपको आपके लव लाइफ में भी। आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी कंप्लेन अभी आपने रखा हुआ है अपने मन में कि मेरे लव लाइफ में ऐसा होता है, मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, वैल्यू नहीं मिलती, ये सब कुछ हट जाएगा। लव विल फॉलो, रेस्पेक्ट विल फॉलो,
वैल्यू विल फॉलो, क्योंकि एंजेलिक हेल्प, एक प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में एंटर होने वाली है। ये जब समय बीत जाएगा ना, पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में एंटर होने वाली है। आपको दिखेगा जहां पर भी जो भी काम आप करने जा रहे हो, जो भी एक्शन अभी आप ले रहे हो, जो काम नहीं बन रहा है अभी, वो काम बन जाएंगे तब, ठीक है। किसी किसी के लिए ये जो कि मैंने बताया वो 1 साल के बाद, किसी किसी के लिए 8 मंथ्स के बाद से ही ना एक बेहतर समय आप लोग देखोगे। जर्नी, आप जर्नी में, आप जो भी जिस भी जर्नी में अभी हो, जिस जर्नी पर रहकर आप काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस कर, उस जर्नी में आप आगे बढ़ जाओगे, आपको डायरेक्शन मिलेगा। रिस्क ले रहे हो, रिस्की लग रहा है, लेकिन ब्यूटीफुली आप नेक्स्ट अपकमिंग डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हो, ये आपको दिखेगा। सो वॉट एवर यू आर सीइंग राइट नाउ, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज जस्ट टेम्पररी। तो आपके लिए लास्ट गाइडेंस क्या आ रहा है, देखते हैं। परसेप्शन, जस्ट करंट सिचुएशन को देखने का परसेप्शन चेंज कर लो स्वीट हार्ट। जिंदगी खराब है, मेरे ही जिंदगी में ऐसी होती है, ईश्वर नहीं है, मतलब यूनिवर्स बस एक कॉन्सेप्ट है। मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं, इसीलिए मैं बस कमेंट्स को ही रीड आउट कर रही हूँ यहाँ पर। तो अब प्लीज परसेप्शन चेंज कर लो, ठीक है, प्लीज परसेप्शन चेंज कर लो। आपके परसेप्शन आपको नीचे धकेल रहा है, आपको ऊपर जाना है, ऊंचा जाना है, आपको स्टेयर्स क्लाइंब करना है, आपको नीचे नहीं जाना है ना। तो प्लीज अपना परसेप्शन चेंज कर लो। अब जो आपका जो सर है ना, वो ऊंचा रखो, ठीक है। मैं अहंकार के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ओके। बस परसेप्शन को हायर सेल्फ के साथ अलाइन करो, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। जो भी यहाँ पर सच्चाई आपको दिखाया गया है, प्लीज उस सच्चाई के ऊपर खुद को रख के अब से इस करंट सिचुएशन को देखना शुरू कर दो। जो मंत्र मैंने बोलने के लिए कहा है, जो चीज मैंने ऑलवेज आपको बोलने के लिए कहा है, उसको मंत्र की तरह चैंट करना शुरू कर दो। जो भी मेरे साथ हो रहा है वो ईश्वर, मेरे प्रभु की मर्जी से हो रहा है, और वो मेरे प्रभु हैं, वो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। तो अभी जो भी हो रहा है, अगर वो मेरे प्रभु की मर्जी से हो रही, वही मेरे लिए बेस्ट है। थैंक यू प्रभु फॉर गिविंग मी द बेस्ट, थैंक यू ईश्वर फॉर गिविंग मी द बेस्ट। ऐसा आप बोलना शुरू कर दो हर एक मोमेंट में, और ऐसा आप सोचना भी शुरू कर दो। परसेप्शन चेंज करो, आप देखोगे आपके कार्मिक काउंट्स और भी जल्दी जल्दी स्मूथली क्लोज हो रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस वुन यू रूनिक सिंबल को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 तक आए हो, शुरू करते हैं। आपके लिए यहाँ पर ये रख देती हूँ मैं, और देखते हैं सबसे पहले तो आप किस करंट सिचुएशन के थ्रू जा रहे हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम देखेंगे आपके करंट सिचुएशन के पीछे का असली सच। विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 2 किस करंट सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं, प्लीज़ उनके करंट सिचुएशन को दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्किल्ड हो गई, टैलेंटेड हो काफ़ी,
6 of Pentacles, Three of Cups, King of Pentacles, Two of Swords। अरे बाप रे सब कुछ तो बेहतर ही था। एनीवे, बेसिकली टैलेंटेड तो काफ़ी हो गाइज आप लोग, काफ़ी कुछ अपने करियर में आपने ट्राई भी करके रखा है, लेकिन रिसेंटली कुछ न्यू शायद आप लोग अपने करियर एंड फिनेंसेस के लिए ट्राई करना चाहते हो। मे बी समथिंग वेरी न्यू ऑफ यू, मतलब ये पहले कभी आपने ट्राई नहीं किया है, ऐसा कुछ। आप रिसेंटली मे बी आपके कुछ स्किल्स को आपने एक्सप्लोर किया है, ठीक है। जैसे कि आप हमेशा से, फॉर एग्जांपल आप हमेशा से ही कुकिंग बहुत अच्छा करते हो, लेकिन वो आप घर वालों के लिए करते हो तो उतना ज़्यादा आपने कभी फोकस नहीं किया है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो सब बोलते आए हैं, सब तारीफ करते आए हैं आपके कुकिंग की कि आप बहुत बढ़िया कुकिंग करते हो, बहुत बढ़िया खाना पकाते हो। अभी रिसेंटली ना, अब तो कुकिंग के बहुत सारे चैनल्स भी आ गए हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, है ना। तो रिसेंटली आपको ऐसा लगना शुरू हुआ है कि क्यों ना मैं भी शुरू कर लूँ, क्योंकि मेरे भी ये स्किल्स बहुत, सब बोलते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, स्किल को कभी मैंने गॉड के गिफ्ट नहीं माना है, लेकिन शायद ये गॉड्स की गिफ्ट ही है। आपने ये रियलाइज करना शुरू किया है कि देर इज समथिंग स्पेशल इन दिस टैलेंट, देर इज समथिंग स्पेशल इन दिस आइडिया, इन दिस स्किल। नॉट ओनली स्किल बट आइडिया भी हो सकता है। रिसेंटली कोई आइडिया आपके मन में आया है अपने करियर एंड फिनेंसेस को लेकर, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये गॉड की गिफ्ट ही है, ये आइडिया या फिर ये स्किल या फिर ये टैलेंट। नहीं तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा आइडिया, ऐसा स्किल आपको नहीं मिलता, इसके बारे में आप नहीं सोचते। तो डेफिनेटली सभी कुक करते हैं, सभी बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, सब बहुत सारे लोग कुक करते हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन मेरे ही मन में ये आइडिया, क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल आप अगर होम मेकर हो, अब तक होम मेकर थे, आपके फैमिली में और भी बहुत सारे औरतें होंगे, है ना, वो भी कुक करते हैं, उनके मन में तो ये ख्याल कभी नहीं आया, मेरे मन में आया है। इसका मतलब मुझे भगवान कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर करियर, टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग, ताकि मैं ये करियर बनाऊं, ताकि मैं ये आइडिया को एग्जीक्यूट करूं, इस आइडिया को ताकि मैं इम्प्लीमेंट करूं। लेकिन आप जब दूसरों को, सेम करियर फील्ड में आप जब दूसरों को देखते हो तो आपको बढ़िया लगता है कि कितना सक्सेसफुल है, इस यूट्यूबर के पास, कुकिंग चैनल के पास कितना ज़्यादा सब्सक्राइबर है, कितना कमाते हैं, कितना सक्सेसफुल है, क्यों ना मैं भी शुरू कर लूँ। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर करंटली आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो, डाउटफुल भी हो कि क्या आपको शुरू करनी चाहिए। अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस होता है कि मैं शुरू कर ही लूँ, ठीक है। एक होता है ना, एक इग्नाइट, एक पैशन जैसे कि इग्नाइट हो गया है आपके अंदर, जैसे कि एक चिंगारी, लेकिन उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके कभी कभार लॉजिकल माइंड हावी हो रहे हैं आपके ऊपर। आपको क्या बताया जा रहा है, आपके लॉजिकल माइंड आपको क्या बता रहा है, तुम फिर घर कैसे संभालोगी, और अगर ये चीज़ नहीं चलता है तो घर वालों से भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, स्पाउस से भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और इफ़ यू आर नॉट एट ऑल मैरिड, फिर भी कुछ ना कुछ आपके लॉजिकल माइंड आपको डरा रहा है। टाइम कैसे मैनेज करोगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, रिस्की हो जाएगा, यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलेगा, तब जाकर लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली मन में एक पैशन भी है और ऊपर से आपके लॉजिकल माइंड आपको लॉजिक भी दे रहा है कि ये नहीं करना, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो दोनों के बीच में आप सैंडविच हो रहे हो, अपने पैशन और लॉजिकल माइंड के डर जो आपके लॉजिकल माइंड डरा रहा है आपको, वो और आपके पैशन जो आपको पुश कर रहा है टुवर्ड्स दैट थिंग, दोनों के बीच में आप सैंडविच हो रहे हो, जिसकी वजह से ये जो भी आपके करियर एंड फिनेंसेस के लिए आपको फॉलो करना है, आगे बढ़ना है, ये आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो।
मतलब डिले कर रहे हो। आपको पता है कि इसमें आपके टैलेंट हैं, आपकी आइडिया भी बढ़िया है, आपको पता है कि ये आप शुरू करोगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट डेफिनेटली ये सुपर डुपर हिट हो जाएगा। चाहे ये बिजनेस बोलो या फिर चाहे ये कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पुल महसूस हो रहा है। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो, लाइक आप किसी कंपनी में काम करते हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे फिर से स्टूडेंट बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे एक अलग सा पुल महसूस हो रहा है टूवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब। आपको पता है कि आप टैलेंटेड हो, आप में वो क्षमता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन शुरू करोगे, ध्यान लगाओगे, डिस्ट्रैक्शन कम रखोगे तो डेफिनेटली आप क्रैक कर पाओगे। और कहीं ना कहीं ये पुश भी एक डिवाइन इंटरवेंशन सा लग रहा है आपको, लेकिन फिर भी इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके लॉजिकल माइंड आपको डरा रहा है ऑफ पॉसिबिलिटीज दिखाकर। एक तो पॉसिबिलिटीज होता है, एक ऑफ पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं क्रैक कर लूँगा ये वो, ठीक है, आपके पैशन ये रास्ते दिखा रहे हैं, आपके लॉजिकल माइंड दिखा रहे हैं कि अगर क्रैक नहीं कर पाए तो क्या हो सकता है, जिसके वजह से आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गए हो। अब आप जानना चाहते हो कि इसके पीछे का सच क्या है, आपको क्या करना है, ठीक है, असल में सच में ही ये डिवाइन इंटरवेंशन है या फिर ये अगर आप डिसीजन लेते हो तो गलत हो जाएगा या फिर नहीं। जो भी पीछे का सच है वो देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मेरी यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 2 को गाइड कर दीजिए। उनके करंट सिचुएशन के पीछे का असली सच क्या है। स्टार, क्या बात है। सबसे पहले ही 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। और कुछ बताना है मुझे और कुछ बताना है मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टाइम शुरू हो रहा है। स्पेशली जो भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हो, ये जो आप पुल महसूस कर रहे हो ये गलत नहीं है, ये डिवाइन इंटरवेंशन ही है, क्योंकि आपने डिवाइन से मांगा था कि आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपने डिवाइन से मांगा था कि आपको नेम एंड फेम चाहिए, आपको रिकॉग्निशन चाहिए, आपको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो इसीलिए डिवाइन ने ये आइडिया भेज दिया, इसीलिए डिवाइन आपको इस चीज़ की तरफ पुश कर रहा है जिस चीज़ की तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो। जहाँ पर भी आप करियर में, फिनेंसेस में कुछ बिल्ड करने की कोशिश करो, वो आप नहीं बिल्ड कर रहे हो, वो ईश्वर ही उस जर्नी की तरफ आपको पुश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद मांगा था। सो अगर आप जानना चाहते हो इस करेंट सिचुएशन के पीछे का सच क्या है, क्यों आपको इतना ज़्यादा पुल महसूस हो रहा है, या फिर क्यों आप इस जर्नी में जाना चाहते हो, या फिर क्यों आपके अंदर ये आइडियाज़, ये स्किल आ रहे हैं, क्या आपको एट ऑल ये चीज़ शुरू करना चाहिए या फिर नहीं, क्या आपको एट ऑल ये जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। डेफिनेटली कंटिन्यू करनी चाहिए, डेफिनेटली। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग आपको कितना डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो भी आपके लॉजिकल माइंड आपको बता रहे हैं उसको सुनकर आप ये जो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में चले गए हो कि नहीं अभी नहीं करना है, नेक्स्ट मंथ करते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ करते हैं, यू आर कंप्लीटली वेस्टिंग योर टाइम स्वीटहार्ट। समय बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप पेपर पेन लो, जो भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हो उसका एक क्लीन एंड क्लियर प्लानिंग बनाओ। सबसे पहले पेपर पेन के साथ ही शुरू करना चाहिए, ठीक है, प्लानिंग बनाओ और स्टेप बाय स्टेप आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, ठीक है। ये आइडिया, ये जर्नी, ये जो भी स्किल टैलेंट आप में है, दिया गया है आपको, ये मिला ही है ताकि आपको ये रिकॉग्निशन, ये सक्सेस मिल सके। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि शायद आप विदेश जाना चाहते हो, ऑल ऑफ अ सडन आपके मन में ये इच्छा जाग रही है कि आपको विदेश में काम करना है, आपको विदेश में जाकर सेटल होना है, या फिर आपको विदेश में जाकर पढ़ाई करनी है। लेकिन आप सोच रहे हो कि क्या सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत फिनेंसेस की भी बात है, ठीक है, अगर विदेश में चले तो जाएंगे लेकिन वहाँ पर जाकर अगर सक्सेस नहीं मिला तो फिर क्या होगा, क्या ये आइडिया सही में वर्कआउट करने वाला है, ये आइडिया ही मिला है आपको सक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, आपको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने के लिए, आपके डेस्टिनी में जो सक्सेस, जो रिकॉग्निशन
जो प्रॉस्पेरिटी लिखा हुआ है उसको सच करने का, उसको अनलॉक करने का ही पाथ है ये। तो अगर विदेश में भी आप जाने के बारे में सोच रहे हो ना, डेफिनेटली इट इज ऑन फॉर यू। आपको उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अब समय खत्म हुआ प्रोक्रेस्टिनेट करने का, प्रोक्रेस्टिनेशन करना अब बंद कर दो, ठीक है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन का समय गया, अब आपको आगे बढ़ने का समय आ गया है आपके लिए। और इतना जो ये पैशन हो सकता है ना, बार बार आपको में भी सोशल मीडिया के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा जो भी रील्स, जो भी कंटेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, उनमें भी कहीं ना कहीं एक पुश है, जैसे कि डिवाइन आपको बार बार हर एक जगह से पुश कर रहे हैं ताकि आप ये चीज़ शुरू करो, ताकि आप इस चीज़ के ऊपर कोई कदम लो। क्योंकि इसके पीछे का सच यही है कि दिस पर्टिकुलर जर्नी, ये आइडिया, ये इच्छा ही करियर एंड फिनेंसेस को लेकर जो भी इच्छा आपके मन में हाल फिलहाल में जाग रही है, ये इच्छा ही आपको इस सक्सेस की तरफ ले जाने वाला है, इस प्लेटफॉर्म की तरफ, इस ब्रेक थ्रू की तरफ लेकर जाने वाला है, ये रिकॉग्निशन की तरफ लेकर जाने वाला है। सो और डिले नहीं करना है, प्लीज स्टार्ट कर दो, ठीक है। कदम लेना, इनिशिएटिव लेना। चलो अब यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। एडवेंचर, वाओ, थंडरबोल्ट, द क्रिएटर। अब शुरू करो, कदम लो, ठीक है। और कदम लेने के लिए जो भी बिलीफ सिस्टम, हैबिट, जो भी डर को पीछे छोड़ना है आपको, प्लीज उसको पीछे छोड़ दो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जो कहा एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आप होम मेकर रहे हो अब तक, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको एक यूट्यूब चैनल ओपन करना है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको बिजनेस ओपन करना है, और आपको पता है कि जब ये प्रपोजल आप अपने फैमिली के सामने रखोगे तो आपके स्पाउस, आपके बच्चे बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है। लड़ो उनसे, स्टैंड लो खुद के लिए। अब समय आ गया है, स्टैंड लो। अब समय आ गया है आप अपने करियर एंड फिनेंसेस के लिए को क्रिएट करो। ये जो भी आप चाहते हो, अब इसी पाथ के थ्रू को क्रिएट करो आप। समय आ गया है इस एडवेंचर को, इस न्यू चीज को शुरू करने का समय आ गया है। स्टूडेंट बनने का मन कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन लेने का मन कर रहा है, लेकिन करंट जॉब छोड़ना ये एक बहुत बड़ी बात है। अब समय आ गया है छोड़ने का, छोड़ दो करंट जॉब छोड़ के। अब ये जो स्टूडेंट बनने का मन कर रहा है, ये जो गवर्नमेंट जॉब पाने का मन कर रहा है, इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि यही को क्रिएटेड होगा फिर, ठीक है। चलो और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है यहां से भी। आउट, ओ माय गॉड, देखिए यहां पर मैं उसी के बारे में बात कर रही थी, आउटर स्ट्रेंथ, रिजेक्शन, ठीक है। मुझे यहाँ पर इस कार्ड से ना वही दिख रहा है कि जिस भी चीज़ को नो बोलना है, नो बोल के न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। रेजिग्नेशन देना है, बहुत टाइम से सोच रहे हो कि रेजिग्नेशन देने के बारे में सोच रहे हो, रेजिग्नेशन दो। और जो भी बिजनेस, जो भी स्टार्टअप, जो भी कुछ शुरू करना है शुरू कर दो, ठीक है। आउटर स्ट्रेंथ दिखाने का अब समय आ गया है, एंड स्पार्क को फॉलो करने का समय आ गया है। क्या बात है, पैशन को फॉलो करने का समय आ गया है। अब डे ड्रीमिंग का समय गया, ठीक है। डे ड्रीमिंग आपने बहुत कर लिया, बहुत ड्रीम कर लिया, बहुत सोच लिया कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। बहुत समय आपने गवा दिया बेसिकली डे ड्रीम करते हुए ही। डे ड्रीम करना गलत नहीं है, डे ड्रीम करने पर ही आइडियाज जन्म लेते हैं, लेकिन कब डे ड्रीम को स्टॉप करके प्रैक्टिकली स्टेप लेना है वो भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। अब आया है प्रैक्टिकल स्टेप लेने का समय। डे ड्रीम करना अब आपको बंद करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको कोई स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है ना। वो समय अब आ गया है आपकी जिंदगी में। चलिए अब यहां से भी देखते हैं। ओह माय गॉड, डोर टू स्पिरिट, सी डिवाइन इंटरवेंशन है। ये जो भी आइडिया आपको मिला है ये डिवाइन इंटरवेंशन ही तो है। चलो अब इंट्रोस्पेक्ट करो। कैसे, मैंने बताया ना कि पेपर पेन लो, पहले आपको पेपर पेन से ही शुरू करनी चाहिए प्रैक्टिकल स्टेप।
पहला स्टेप क्या रहेगा, उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा। अगर लोन लेने की बात है तो कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जहां से आप लोन ले सकते हो। अगर विदेश जाने की बात है देन विदेश जाने के लिए पहला फॉर्मेलिटी क्या रहेगा, पहला क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ पेपर पेन में आप लिखना शुरू कर दो, इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दो, खुद को उस एनर्जी में लाओ, एक्टिव एनर्जी में लाओ, ठीक है। आइडिया को जन्म देने की बात थी, आपने जन्म दे दिया। फेमिनाइन एनर्जी आपने एक्टिवेट कर लिया, अब टाइम है मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिवेट करने का, एक्शन लेने का समय है, ठीक है। पोर्टल ओपन हो गया है, अब एक्शन लोगे तो डेफिनेटली आप आगे जरूर बढ़ोगे सक्सेस की तरफ। लास्टली आपके लिए क्या गाइडेंस एडवाइस है वो देखते हैं। छलांग लगाओ जो बाउंड्री आपने अब तक बना के रखा है, अब वो बाउंड्री आपको सर्व नहीं करने वाला है। अब समय है कि आप अपने आप को समझा के एक क्वांटम जंप लो, उसी क्वांटम जंप से आप को क्रिएट कर सकते हो अपने रियलिटी को, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस सोवीलो रूनिक सिंबल को चूज़ किया है या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप लोग ग्रुप नंबर 3 तक आए हो, शुरू करते हैं। और सबसे पहले ही हम देखेंगे, इसको यहाँ पर रख दिया मैंने, कि आप किस करंट सिचुएशन के थ्रू जा रहे हो, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन के पीछे का असली ट्रुथ क्या है, रॉ रियल ट्रुथ। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के पास ये एनर्जी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव किस करंट सिचुएशन के थ्रू पास हो रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। Thank you. 5 of Wands, 4 of Wands, sorry 4 of Swords, मैंने 4 of Wands बताया, 4 of Swords, यानी कि 4 of Wands की एनर्जी यहाँ पर है। I knew it. 4 of Wands, okay, 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 okay. That's something wonderful. जब ऐसे सिचुएशंस होती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मेरे आसपास ना स्पिरिट टीम है। मैं महसूस कर पाती हूँ, ऑफ कोर्स मैं देख तो नहीं पाती हूँ लेकिन मैं महसूस कर पाती हूँ कि हाँ वो आसपास है। वंडरफुल, you are blessed, you are really really blessed। चलिए, the sun, king of pentacles, 5 of cups, होपफुल हो किसी सिचुएशन को लेकर। हालांकि उस सिचुएशन में अभी भी कुछ बेटर रिजल्ट या फिर कोई आउटकम अभी तक आपने देखा नहीं है, लेकिन किसी सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो,
और ये एनर्जी शायद रिसेंटली चेंज हुआ है। आपकी करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लाइफ के किसी एरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप सरेंडरिंग एनर्जी में हाल फिलहाल में आ गए हो कि जो होगा मेरे लिए बेहतर ही होगा, जो हो रहा है वो भी बेहतरीन के लिए ही हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी बेहतरीन के लिए ही होने वाला है। तो इसको सोचते हुए इसी चीज़ के साथ, इसी बिलीफ सिस्टम के साथ आप खुद को अलाइन कराने की कोशिश कर रहे हो। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ के आप जो भी एवरीडे लाइफ आप जी रहे हो, जितना जो मिल रहा है उसी में खुश रहने की कोशिश करो, छोटी मोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एंड इस तरीके से ना आप कहीं ना कहीं अबांडन कॉन्शियसनेस में कदम रख रहे हो। और ये आपकी करंट सिचुएशन है। ये अगर सिचुएशन आपके साथ रिजोनेट नहीं करती है, दिस इज नॉट योर रीडिंग, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कि आप लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मतलब बिल्कुल सेट है लाइफ, ठीक है, नहीं ऐसा तो नहीं कहूँगी मैं। हो सकता है यहाँ पर कोई है जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करो, इंटरव्यूज़ दे रहे हो, लेकिन अभी तक कोई जॉब आपने क्रैक नहीं किया है। अगर आप लोग करियर में सपोज बिजनेस करते हो, बिजनेस में काफ़ी स्ट्रगल देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि बिजनेस बहुत बढ़िया बिल्कुल पीक ऑफ सक्सेस, पिनाकल ऑफ सक्सेस टच कर लिया है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक समय तक काफ़ी ज़्यादा टेंशन करते थे इन चीज़ों के ऊपर, टाइमलाइंस के ऊपर कि 2 साल में तो हो जाएगा ना, 3 साल में तो हो जाएगा ना, कब होगा, कैसे होगा, काफ़ी ज़्यादा टेंशन करते थे आप चीज़ों को लेकर। लेकिन अभी ना हाल फिलहाल में आपको टेंशन करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपने ना ये सच देखा हुआ है कि टेंशन करके भी कुछ नहीं बदलता। टेंशन करने से हेल्थ खराब होती है, टेंशन करने से ज़िंदगी खराब होती है, टेंशन करने से नेगेटिविटी और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाती है। तो बेहतर यही है कि इसको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर चीज़ में जितना मुझे करना चाहिए, जितना मैं कर सकता हूँ, मैं अपना 100% दूंगा या फिर दूंगी। उसके बाद कैसे क्या होगा वो ईश्वर देख लेंगे। और करंटली काइंड ऑफ इसी चीज़ में ना, इसी एनर्जी के साथ आप अलाइंड होने की कोशिश करो। यू आर समवॉट, मतलब सरेंडरिंग एनर्जी में रहकर ना आप अभी हाल फिलहाल में हैप्पी हो, ठीक है। हाँ स्ट्रगल हैं, हाँ फिनेंसेस में अभी भी स्ट्रगल हैं, करियर में अभी भी स्ट्रगल हैं, अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमने क्रैक नहीं किया है, लेकिन मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ। कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, मैं मतलब आप उस मिस्टेक को ट्रैक कर रहे हो, आप उस मिस्टेक को बदलने की कोशिश कर रहे हो। बाकी क्या होगा, क्या होने वाला है, ये आपने ईश्वर पर छोड़ के रखा है कंप्लीटली। और एनर्जी कुछ ऐसी है कि मतलब लोग आपको देखकर ऐसा सोचते हैं कि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है, आप बोलते हो कि हाँ ठीक ही है, मतलब मैं अपना 100% दे रही हूँ, तो लोग आपको आजकल पूछते हैं कि तुम्हें टेंशन नहीं होता है, तुम तुम्हारे एग्जाम्स करीब हैं और तुम ऐसे हंस रहे हो, खेल रहे हो, ऐसे रिलैक्स होकर बात कर रहे हो, तुम्हें टेंशन नहीं आती है, तुम्हारे फेस पर कोई टेंशन की कोई लाइंस भी नहीं है, यू आर लाइक कि क्यों करूँ टेंशन। मैंने अपना 100% दिया है अपने प्रिपरेशन में, आई नो। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो ईश्वर के हाथ पर है। हम तो सिर्फ और सिर्फ मामूली से इंसान हैं, हम क्या ही कुछ बदल सकते हैं। जो मेरे कंट्रोल में है वो मैंने कर लिया, मेरे कंट्रोल में मेरा प्रिपरेशन है, स्टडी है, उतना मैंने करके रखा है। अब रिजल्ट क्या होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको लेकर टेंशन क्यों करूं मैं। आप बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में हो जो कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी कर रहा है, शॉक भी कर रहा है। और रिसेंटली ना आपकी एनर्जी में एक चेंज भी आया है, आप दूसरों के लिए नहीं जी रहे हो। दैट्स अ वंडरफुल थिंग, आप खुद के लिए जी रहे हो। बिल्कुल आप खुद के लिए जी रहे हो, मतलब आपको आप ये करोगे तो दूसरों को खुशी होगी, लेकिन आप ये करोगे तो खुद आप खुश हो जाओगे, तो आप यही कर रहे हो। क्योंकि आपने खुद को समझा लिया है कि अगर मैंने खुद की खुशी को मैंने चुन लिया या फिर चूज कर लिया, और उसके लिए अगर किसी और को हर्ट हो, कोई और अगर हर्ट हो गया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरे ग्रोथ से, मेरी हैप्पीनेस से अगर किसी और को दुख महसूस हो रहा है, देन इट्स देयर हीलिंग जर्नी, उनको हील होना पड़ेगा फिर।
ऑल्सो और एक चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, जैसे कि हैं आपकी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल कोई टेंशन भरी मोमेंट चल तो रही है, लेकिन मतलब जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, या फिर आपका कोई एग्ज़ाम बहुत करीब है, ठीक है, या फिर फिनेंसेस उतने सही नहीं चल रहे हैं, बिजनेस उतना सही अभी नहीं चल रहा है, करियर में काफ़ी स्ट्रगल आप देख रहे हो, जॉब अभी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ के किसी और एरिया में शायद कोई हैप्पीनेस चल रही है। समझ रहे हो ना, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो उसका एक टेंशन अब तक आपके पास था, आप टेंशन ले रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में आप एक टेंशन नहीं ले रहे हो। क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आपके घर पे शायद शादी का माहौल है, आपके भाई की शादी है, सबसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके भैया की शादी है, तो उस माहौल में आप इतना ज़्यादा मस्त हो कि ये टेंशन यहाँ पर आप 100% दे रहे हो, आप जॉब सर्च भी कर रहे हो, आप इंटरव्यूज़ भी दे रहे हो, लेकिन वहीं तक आपका टेंशन स्टॉप हो रहा है। इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू रूम से आप बाहर आ रहे हो, बस आपके माइंड में ये चल रहा है कि अरे घर जाकर आज तो मुझे शॉपिंग जाना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप स्क्रॉल करनी है, कितना कुछ अभी करना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ में आप इतना ज़्यादा खो गए हो, बिल्कुल हैप्पी वाइब्रेशन में आप हो कहीं ना कहीं। ओके, सो ये आपकी करंट एनर्जी है, आप देख लो, अगर आपके साथ ये एनर्जीज रिजोनेट करती हैं देन ही आप आगे तक देखो ये रीडिंग, अगर नहीं देन जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। चलिए भी देखते हैं आपके जो भी करंट सिचुएशन आप देख रहे हो इसके पीछे का असली सच क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है, क्या चल रहा है। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, एंड नॉट ओनली करियर, मैं ये भी बता दूँ, नॉट ओनली करियर, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वाले आपके लिए शादी के लिए अलायंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक भी अलायंस मिल नहीं रहा है। एक टाइम तक तो आप टेंशन ले रहे थे, लेकिन अभी आप टेंशन नहीं लेते हो, अभी आप ना ऐसी एक एनर्जी में आ गए हो कि जब होना होगा हो ही जाएगा, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने ग्रूमिंग पर फोकस करो, अपने हीलिंग पर फोकस करो, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करो, करियर पर फोकस कर रहे हो कि शादी जब होना होगा हो ही जाएगा। तो बेसिकली आप अभी टेंशन में ही नहीं हो, बेफिजूल की टेंशन लेना आपको कतई पसंद नहीं आ रहा है अभी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, Page of Wands, 2 of Swords, the Devil, 7 of Pentacles। एज आप काफी ज्यादा ग्लो कर रहे हो, ठीक है, आपने ये जो सरेंडरिंग एनर्जी चूज करके रखा है, हैप्पीनेस की एक एनर्जी रेडियस में आप खुद को आपने रखा है, जहां पर टेंशन आप जितना करना है उतना ही कर रहे हो, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा खुद के ऊपर हार्श आप नहीं हो रहे हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके ये जो कार्मिक अकाउंट्स है, या फिर ये जो टाइमलाइन चल रहा है, टफ टाइमलाइन, जहाँ पर आप स्टक हो, आपकी स्पेशली कुछ लाइफ एरियाज या फिर कोई पर्टिकुलर लाइफ एरिया स्टक है, कोई बात नहीं बन रही है वहाँ पर, इससे आप मुक्त हो जाओगे। और ये आपकी एनर्जी चेंज की वजह से हो रहा है। इस एनर्जी चेंज की वजह से ना आपको फ्रीडम मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है फ्रॉम दिस स्टक एनर्जी। अब तक आप टेंशन करके जो नहीं कर पा रहे थे, टेंशन करके सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में सोच कर कि होगा कि नहीं होगा, इस टेंशन में रहकर जो आप फ्रीडम हासिल नहीं कर पा रहे थे, जो स्टक एनर्जी से खुद को बाहर नहीं निकाल के ला पा रहे थे, इस टेंशन को अब दूर हटा कर ये जो खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, जो होगा देखा जाएगा, इस एनर्जी में हो, ठीक है। लाइफ के और भी जो एरियाज में हैप्पीनेस चल रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो। इस एनर्जी में जो आप आ गए हो ना, अब अपने आप ये चीज़ सुलझ रहा है। अब जैसे कि डिवाइन आपको अपने प्लानिंग के सहारे अब आगे लेकर जा पाएंगे। आपने सही किया,
अभी तो डिवाइन प्लानिंग अनलॉक हो पाएगी। डिवाइन हेल्प यहाँ पर आप रिसीव करने वाले हो, वो भी मुझे दिख रहा है विद इन 6 वीक्स। अपकमिंग 6 वीक्स में कोई डिवाइन हेल्प आपको मिलने वाली है। आपके जिस भी एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी आप महसूस कर रहे हो, ठीक है, अब तक काम नहीं बन रहा था, जब तक आप टेंशन कर रहे थे, ऑब्सेस्ड होकर बैठे हुए थे कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, इस एनर्जी में जब तक आप थे उस एरिया में कोई काम नहीं बन पा रहा था। अब द मोमेंट ये एनर्जी चेंज आपने किया है ना, इसके पीछे का सच यही मुझे दिख रहा है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन हेल्प आ रही है आपके तरफ। 6 वीक्स के अंदर कोई ऐसा हेल्प, कोई ऐसी हैप्पी न्यूज आपको मिलने वाली है। 6 वीक्स, अपकमिंग 6 वीक्स आपके लिए बेहद बढ़िया रहने वाला है। अपकमिंग 6 वीक्स के अंदर डेफिनेटली यू विल सी योर सेल्फ मूविंग अहेड। उसी एरिया में आप मूवमेंट देखोगे, उसी एरिया में आपको कोई हैप्पी न्यूज मिलने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा। आप जॉब ढूंढ रहे हो, लेकिन इंटरव्यूज दे रहे हो, लेकिन अब तक आप आउटकम के ऊपर फोकस, फोन लेकर बैठे हुए रहते थे। बार बार आप सुबह उठकर ही मेल चेक करते थे कि कहीं से कोई मेल तो नहीं आ गया, कहीं पर कोई कॉल तो नहीं आ गया। लेकिन अब हाल फिलहाल में आप उस एनर्जी में नहीं हो, कॉल आना होगा तो आ ही जाएगा। आप लाइफ के और एरियाज पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है, हैप्पीनेस चूज कर रहे हो, सरेंडरिंग एनर्जी चूज कर रहे हो। तो अपकमिंग 6 वीक्स में अनएक्सपेक्ट तरीके से कहीं से आपको कॉल मिल जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो गए हो, आपको ये जॉब मिल गई है। अगर अपकमिंग 6 वीक्स में यहाँ पर किसी की कोई एग्जाम वगैरह है, ऑल ऑफ अ सडन एग्जाम इतना अच्छा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, उतना तो सोचा भी नहीं होगा आपने। क्वेश्चन पेपर इतना इजी हो जाएगा, या फिर आपके लिए क्वेश्चन इतना इजी रहेगा, आप ब्यूटीफुली अटेम्प्ट्स देकर आ जाओगे। देने के बाद बहुत अच्छा अटेम्प्ट जाने वाला है, उसके बाद भी आप कुछ नहीं सोचोगे, मतलब आउटकम नहीं सोचोगे कि शायद इस बार मैं क्रैक कर लूँगा। होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, जो भी होगा मेरे लिए बेस्ट ही होगा। ऐसी एक एनर्जी आपने रखा हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें अब मूव कर रही हैं। पॉजिटिव मूवमेंट, इसके पीछे का सच, इस करंट सिचुएशन जो भी आप देख रहे हो, ये करंट सिचुएशन आपके पर्टिकुलरली उस एरिया को, जो एरिया अब तक स्टक थी, जिस एरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन आपने रखा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों की बात, टॉन्ट्स आपको सुनने को मिलता है या फिर सुनने को मिला है, उसी एरिया में एक पॉजिटिव न्यूज़, एक गुड न्यूज़, एक मूवमेंट यहाँ पर आने वाला है। You are getting released from this karmic timeline, from this tough timeline। बढ़िया है। प्लीज इस सरेंडरिंग एनर्जी को ना मेंटेन करो, ठीक है। ये चीज मिलने के बाद भी ऑब्सेस नहीं होना है, बस ईश्वर के प्रसाद समझकर आप इसको एक्सेप्ट कर लो, थैंक यू बोल दो, बस दैट्स ऑल। किसी भी चीज के साथ ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है, अनहेल्दी तरीके से अटैच्ड होने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। कंपैरिजन, एडवेंचर, पॉलिटिक्स, लोगों ने बहुत बात किया है, हाँ है ना। आपकी ये जो सिचुएशन चल रही थी या फिर चल रही है, ठीक है, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर एरिया, लाइफ एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्टक आपने महसूस किया है, काफ़ी ज़्यादा व्हाट टू से, काम नहीं बन रहा था आपका, काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन एंड फेलियर आप देख रहे थे। इस टाइमलाइन में लोगों ने आपको काफ़ी हर्ट किया है, ठीक है। लोगों के ट्रू कलर्स बेसिकली आपको दिख गए हैं, वो मत भूलना है, क्योंकि ये जब आप हासिल करोगे ना तो ऑल ऑफ अ सडन लोग अपना फेस बदल कर आ जाएंगे आपके पास, आपके सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आप पावरफुल बन रहे हो ना। आपके पास अभी जॉब आ रही है, आपके पास अभी गवर्नमेंट जॉब लग रही है आपकी, तो लोग जो कल आपके पीठ पीछे बात कर रहे थे, आपको यूजलेस समझ रहे थे, आपको यूजलेस बता रहे थे, वही लोग फेस बदलकर, मास्क बदलकर आ जाएंगे और कहेंगे कि अरे मुझे तो पता ही था तुमसे ही हो पाएगा। झगड़ा नहीं करना है, रूड नहीं होना है, थैंक यू बोलो, बस समझ लो,
उनके ट्रू कलर्स हैं ये, ऐसे ही ये रंग बदलते रहते हैं, समझ लो। और डिस्टेंस मेंटेन करना है, ज़्यादा कुछ अपने बारे में शेयर नहीं करना है उनसे, ठीक है। उनको वो पावर ही नहीं देना है, अपने लाइफ की वो पावर, अपने लाइफ की वो एक्सेस करने की जो चाबी है वो ज़्यादा उन लोगों को नहीं देना है, ठीक है। ये भी आप देखोगे आने वाले समय में, ओके। जो लोग कल कंपैरिजन कर रहे थे, ये जो न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, बेहतर न्यू बिगिनिंग, ठीक है, इससे ना लोग अपने मास्क बदल के आ जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। स्नेक्स हैं ये लोग। आपकी शादी तय हो जाएगी तो ऑल ऑफ अ सडन लोग आ जाएंगे कि अरे यार, मतलब किसी बेहतर पर्सन के साथ आपकी शादी तय हो जाएगी तो वही लोग आएंगे जो पीठ पीछे बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इस लड़के में है, इस लड़की में नहीं, तो अब तक शादी नहीं तय हो रही थी। ऑल ऑफ अ सडन आकर बोलेंगे कि मुझे तो पता ही था, तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे लिए तो भगवान ने कुछ अच्छा ही रखा हुआ है। सो बस पहचान लो इन लोगों को, रिएक्शन कुछ तो देना नहीं है, बस पहचान लो और डिस्टेंस मेंटेन करो जितना हो सके। Daydreaming, grief, fill your cup। अब वो समय ख़त्म होता है, वो टाइमलाइन ख़त्म होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सपने देख रहे थे, लेकिन उसके ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी आप रोए हो, काफ़ी वॉइड आपके आए थे आपके मन में, ठीक है। काफ़ी रिजेक्शन, काफ़ी दुख, काफ़ी डिप्रेशन आपने देखा है, लेकिन ये सब कुछ जस्ट बिकॉज आपने हील किया है। ये चीज़ मिलने से पहले ही आपने खुद को हील किया है, ये चीज़ मिलने से पहले ही आपने खुद को समझा लिया है कि जब होना होगा हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर तो नहीं रो सकती, अब मैं इसके ऊपर तो मैं दुखी नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं अब समय आ रहा है आपके कप को फिल करने का। आपके करंट सिचुएशन के लिए ये रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है, क्योंकि करंट सिचुएशन में आपने बढ़िया तरीके से एनर्जी को मेंटेन करके रखा है। चलिए अभी यहाँ से भी देखते हैं। डो टू वैल्यू, देखिए क्या बात है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एक दरवाज़ा आपने खटखटाया था, अब ईश्वर आपके, क्योंकि आपने ईश्वर को पावर दे दिया, सिंपल सी बात है, आपने ना ईश्वर को पावर दे दिया कि भगवान जी अब आप देख लो, अब आपके प्लानिंग के मुताबिक ही हो जो हो, क्योंकि मुझे लगता है मैं तो आपकी हूँ, मैं तो आपका हूँ, तो मेरे लिए सबसे बढ़िया तरीके से आप ही सोच सकते हो। मैं तो बहुत कम सोचूंगी या फिर कम सोचूंगा जब भी सोचूंगा, क्योंकि मैं तो मेरा हूँ ही नहीं, हम तो हमारे हैं ही नहीं, है ना। तो ये एनर्जी जब आपने चेंज कर लिया, जब आपने ईश्वर को वो पावर दे दिया कि अब आप मेरे बारे में सोचो, जो देखो आपकी वैल्यू बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ओके। एक दरवाजा आपने खटखटाया था, अब एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हो रहे हैं कि चूज कर लो, लेकिन ध्यान से चूज करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक दरवाजा आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से चूज करना है, रिलैक्स होकर बैठकर आपको चूज करना है, टेम्पटेड नहीं होना है, ओके। आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा अटेंशन भी मिलना शुरू हो जाएगा, आपको पता है, आपके आसपास के लोगों से, आपके आसपास के रिलेटिव से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप हीरो बन गए हो, जैसे कि आप हीरोइन बन गए हो अपने फैमिली की, ओके। कल तक जो आपको लोग पूछते भी नहीं थे ओपिनियंस के बारे में, डिसीजंस के बारे में, वही लोग आपसे पहले पूछेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। डेफिनेटली आपके फिनेंशियल सिचुएशन में एक बरकत आ रही है, आपकी खुद की वैल्यू, एस्टीम, कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जा रहा है, दरवाजे जो अब तक बंद थे वो ओपन हो रहा है, आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है। डेफिनेटली इसको मैं ऐसे रखती हूँ क्योंकि ये 23 नंबर कार्ड है एंड ये 24 नंबर कार्ड है। डेफिनेटली सी
आप स्टक थे, आप सिर्फ दूर से देख रहे थे कि काश वो दरवाज़ा ओपन हो जाए, लेकिन अभी जस्ट आपने सरेंडर कर दिया तो देखो ईश्वर ने दरवाज़ा ओपन कर लिया कि चलो अब जाओ, आप ऑब्सेस नहीं हो, अब जाओ, अब तुम्हें सब कुछ मिलने का हक है। चलो अब यहाँ से देखते हैं आपके लिए लास्ट एक एडवाइस या फिर गाइडेंस मदर यूनिवर्स क्या देना चाहती हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव को। विक्ट्री, ओ माय गॉड, यस डेफिनेटली ये क्राउन आप डिजर्व करते हो। यहाँ पर देखो एक बाइनोकुलर है, जैसे कि दूर से कुछ आप देख रहे थे लेकिन अब तक नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि आप ऑब्सेस्ड हो रहे थे। अब ऑब्सेशन बंद हो गया है, अब बिल्कुल आप अपने लाइफ को एंजॉय करो, जस्ट यू आर लिविंग योर लाइफ कि मैं तो जीने के लिए आई हूँ, मैं हासिल करूँ कुछ ना करूँ कुछ, ज़िंदगी मिली है यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सांस ले पा रही हूँ यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसे आप ज़िंदगी जी रहे हो, ऐसे आप सिचुएशंस को देख रहे हो, ऐसे आप सबसे मिल रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये क्राउन आप डिजर्व करते हो। आप ऑलरेडी अपना एनर्जी चेंज करके ईश्वर को आपने प्रूव कर दिया कि यू आर अ क्वीन, यू आर अ किंग, है ना। आप ऑलरेडी अबांडेंट हो, तो अबांडेंट के पीछे क्यों ही दौड़ना है। तो सी विक्ट्री इज योर्स नाउ, सो एंजॉय दिस विक्टोरियस टाइम जो आ रहा है आपके ज़िंदगी में। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, फिर तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।